क्लास 12 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूं और इसी श्रृंखला में क्लास 12 फिजिक्स फाइनल एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2026 के अंतर्गत अपन यहां पर एक और क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। ठीक है, लगातार अब मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रह रही है, मैं मेरा 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आइए बेहतरीन सा एक ये क्वेश्चन पेपर अपन जो सोल्व करेंगे, इसमें से ये समझ लीजिए कि आप को अधिकांश क्वेश्चन कहा मैंने, शब्दों को ध्यान देना है। ठीक है, अधिकांश क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इससे पहले भी मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर समझाए, लेकिन आप जरूर विशेष बटन जो भी वीडियो आने वाले हैं उन पर जरूर एक बार आप ध्यान दीजिएगा, है ना। कुछ नहीं करो तो छोटे क्वेश्चन तो करना ही करना है, बाकी चीज़ है ना। चलिए, धातुओं का जो परावैद्युतांक होता है वो कितना होता है? धातुओं का जो परावैद्युतांक होता है कितना होता है? तो देखिए, धातुओं का जो परावैद्युतांक होगा ना वो होता है अनंत। क्यों होता है अनंत? क्योंकि धातु के जो अंदर है विद्युत क्षेत्र जो होता है वो शून्य होता है। ठीक है, याद रहेगा छोटी सी बात कि धातु के जो अंदर विद्युत क्षेत्र होगा ना वो रहता है अनंत शून्य, इसलिए इसका परावैद्युतांक अनंत होता है। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, तार का जो प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करेगा? लंबाई पर, व्यास पर, द्रव्यमान पर कि पदार्थ पर? तो यहाँ से आप ध्यान दोगे कि पदार्थ पर उसका, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। रीडरबर्ग नियतांक का जो मान होता है वो कितना होता है? ठीक है, तो भैया रीडरबर्ग जो है उस नियतांक जो है इसका मान जो है लगभग आपका रहता है 1.097 इंटू 10⁻7 m की पावर आएगी -1। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की दूरी की कितनी होती है? ठीक है, तो उससे अधिक होती है। अभिदर्शक की फोकस दूरी से अधिक होगी, कम होगी, कैसी होगी? तो नेत्रिका लेंस की जो फोकस दूरी होगी ना वो अधिक होगी। किससे? अभिदर्शक से। तो यहाँ पर आ ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है भैया, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो प्रकाश के व्यतिकरण में जो ऊर्जा है वो किस तरह होती है? तो वितरित हो जाती है। विद्युत सेल जो है वो स्रोत है। विद्युत सेल किसका स्रोत है? विद्युत सेल है विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, कर पाओगे? चलिए, यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए तो ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, यहाँ से इसका इन्फिनेटिव आ जाएगा। ठीक है, इन्फिनेटिव। ठीक है भैया, यहाँ पर दूसरा जो है उसके लिए आपका रहने वाला है यहाँ पर दूसरा है, यहाँ से डी ऑप्शन राइट है बेटा। ठीक है, कहीं मुझे पता है ये चीज़ें थोड़ी सी जल्दबाजी में की है जो क्वेश्चन इनको, जैसे यहाँ पर ही अनंत जो है ये गलत हो गया है। ठीक है, तो इसको आप बेटा है ना नज़रअंदाज करके आपको क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन आने वाले हैं 100%, बस सीधी सी बात ये है ना। चलिए, यहाँ से आपका जाएगा इज ग्रेटर देन, और इसका हो जाएगा 5th के अंतर्गत आपका हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, यदि हम बात करें यहाँ से तो 6 वाले का आपका था विद्युत ऊर्जा का, तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका राइट हो जाएगा। अब है आपके रिक्त स्थान। चलिए, अब है रिक्त स्थान की प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की, ठीक है, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती है वो ट्रांसवेई वेव्स होती है, तो इनको कहते हैं अपन हिंदी में अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ठीक है, विद्युत वितरण संबंधी किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो किसके संरक्षण पर है? ठीक है, तो चार्ज के यानी कि आवेश के संरक्षण पर आधारित है। कला संबद्ध स्रोतों के प्रकाश तरंगों के मध्य कलांतर समय, ठीक है, के साथ नियत रहता है यानी कांस्टेंट होता है, नियत। ठीक है, अगला जो है रीडरबर्ग के जो में आर का जो मान है वो होता है 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स, और एक EVE बराबर ही होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल।
हो गया। अब यहाँ पर अपन बात करें फिलिंग द ब्लैंक्स की, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भर देता हूँ बट थोड़ा समय बचाने के लिए। चलिए मैंने भर दिया यहाँ पर। अब देखते हैं अपना अगला जो है सही जोड़ी, अवरक्त विकिरण। देखो अवरक्त विकिरण का जाएगा अंधेरे में फोटोग्राफी। पराबैंगनी किरण का आपको लिखना है JW रीटर। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध रो, विशिष्ट प्रतिरोध बराबरी हो जाएगा आपका यहाँ से ये तीसरा। बायोसेवर्ट का नियम जो है, बायोसेवर्ट का नियम जाएगा DB इज इक्वल टू हो जाएगा μ0/4 इंटू IDL साइन थीटा अपॉन R²। ठीक है, RC परिपथ की प्रतिबाधा, तो यहाँ से ये 4th नंबर जाएगा। और धराती प्रतिघात का ये फॉर्मूला यहाँ पर। ठीक है, कौन सा 5वां है क्या है, गलती से कहाँ लिख दिया डबल डबल। देखो बायोसेवर्ट का नियम जो है वो हो गया था ये 4th वाला, और ये आपका हो गया 5वां, और ये अंतिम हो गया 6ठा। ठीक है भैया, यानी कि 265 और 134। पहले वाले का आपको देखो यहाँ पर मैं भर के बता देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक है, ये आपका पहले वाला हो गया है। दूसरा जो है वो आपका यहाँ से तीसरे के अंतर्गत ये था आपका 4th वाला, आपका फॉर्मूला था DB वाला। 5th के अंतर्गत आपका रहने वाला ये, और 6th के लिए ये हो गया। कर पाओगे आराम से। अब देख लीजिए यहाँ पर है अपना एक वाक्य में उत्तर। चलिए, तो 5वां क्या कह रहा है, एक वाक्य में उत्तर है। किस बायस में PN संधि डायोड का प्रतिरोध, ठीक है, बहुत अधिक होता है? तो पश्य अभिनति यानी रिवर्स बेस। तो ये अपन यहाँ पर पहला यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पश्य अभिनति भी बोल सकते हैं, इसको बायस भी बोल सकते हैं। तो पश्य अभिनति। देखिए बेटा, जिन बच्चों ने अभी तक मॉडल पेपर नहीं लिए हैं, एप्लीकेशन से ले सकते हैं, सॉल्यूशन ले सकते हैं। अच्छा, स्पेशल PDF तो लेनी है। स्पेशल PDF डल चुकी है, इंतजार मत करो। और उसका शॉर्ट वीडियो बना के मैंने बता भी दिया है, शॉर्ट वीडियो में जाकर देख लो, है ना। ठीक है, चलिए आप तो चिंता मत करो यार, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं। देखो मेरी कोशिश ये है कि हमारे साथ जो बच्चा जुड़ा है उसको अच्छा स्कोर आए। और एक बात को अच्छे से दिमाग में बैठा लो आप, ठीक है, कि आपका फिजिक्स के जो पेपर है वो ईजी नहीं आएगा। इतनी बात देखो, मैं डरा नहीं रहा हूँ, धमका नहीं रहा हूँ भैया, समय के अनुसार बता रहा हूँ आपको, क्योंकि सच्चे ही ये पता चला कि नहीं हमने तो इन पर ट्रस्ट किया था, भरोसा किया था। थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर रहा, तो स्पेशल PDF में जो क्वेश्चन दिए वो तो करोगे, साथ में जो मॉडल पेपर में दे रहा हूँ उनको भी आप करना है। और अधिक आधे ज़्यादा तो दोनों में मिक्स है, अभी तक समय नहीं मिल पाया तो बेटा अलग अलग छाटूँ सबको। ठीक है, तो इसलिए मेरे बच्चों को मैंने थोड़ा सा, आप पढ़ोगे जिसमें आपको आंसर याद रहेगा तो समझ जाओगे कि ये तो अपन ने पढ़ लिया है, ये रहेगा। ठीक है, तो आप स्पेशल PDF में भी जाके ले सकते हैं, नहीं लिया तो जल्दी करो, क्योंकि इंग्लिश का तो पूरा उसी में था आता, और फिजिक्स का भी 99% आने के पूरे चांस है। और आके अपन मिलाएंगे आप और मिल के बिल्कुल तहलका मचाने वाले MP बोर्ड में। चलिए, किस प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए सामान्यतः कौन सी धातुएं प्रयुक्त होती है? ठीक है, तो क्षारीय धातु होती है, क्षारीय। कौन सी धातु होती है? क्षारीय धातुएं होती है। धातुओं में ऊर्जा अंतराल कितना होता है? धातुओं में ऊर्जा अंतराल होता है 0। तीसरा जो है उसके लिए अंतर्गत आ जाएगा 0। सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य परास, सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य परास कितनी होती है? तो ये होती है 1 mm से 0.1 mm तक के बीच। एक वस्तु अवतल दर्पण के फोकस दूरी पर रखी है तो वहाँ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इन्फिनिटी पे बनेगा, यहाँ पर आने की अनंत पर बनेगा वो। ठीक है भाइयों, अब ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है, तो इसको देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भर दिया है। चलिए, सत्य की बात करें तो देखो, सभी उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समान होती है। तो बिल्कुल गलत बात है ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा 0 से 1 और अधिकतम मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो समान नहीं हो सकती, इसलिए ये बात क्या हो गई आपकी असत्य हो गई है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन है। तो भैया देखिए, नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय संलयन, इसलिए ये बात भी क्या हो गई आपकी असत्य है। ठीक है, क्या है उसका आंसर? नाभिकीय संलयन है। ठीक है, फोटॉन का विराम द्रव्यमान 0 होता है, बिल्कुल राइट बात है, ये सत्य हो गई आपकी।
अगला क्या है आपका, क्या कह रहा है, ये भी गामा किरणें का जो बंधन क्षमता सर्वाधिक होती है, बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, जल्दी देखो जल्दी देखो, एक विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो ये बात आपकी असत्य हो जाएगी। ट्रू फॉल्स की बात करें तो यहाँ से अपना देखो पहला जो है फॉल्स है, दूसरा भी फॉल्स है, तीसरा आऊं आऊं आंग मंग चौक चंग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से आप यहाँ से पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, पेपर का, और जिन बच्चों ने अभी तक मॉडल पेपर और सॉल्यूशन और स्पेशल पीडीएफ नहीं लिया, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, स्पेशल पीडीएफ लो बाबू। समय कम है और इन क्षणों में, अंतिम क्षणों में आपको ऐसी सख्त जरूरत है कि यार नहीं कि ठीक है भैया, मैंने एक बार भी वह दावा नहीं किया है कि असली दूंगा नकली दूंगा, वो उससे कोई लेना देना नहीं यार, पेपर हाल में दिखना चाहिए ना आपको। मतलब है कि ये क्वेश्चन मैंने बताया अनुगमन मेघ वाला तो आना चाहिए, बस सीधी सी बात है। अब तुमको उससे कई मतलब यार, तुमको गीत गाने से क्या मतलब कि साहब, ठीक है, रावण रामलीला पूरी देख ली, जिसके बाद में भी तुम्हें यही समझ में नहीं आ रहा अभी तक क्या। ठीक है भाई साहब, सीता जी और रावण कही था कि राम ने सीता जी कही थी तो भाई बहन था भी। ठीक है, तो वो वही अनगढ़ है। कमेंट किस तरह की करे लोग, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं उन बच्चों के साथ जुड़ा हूँ हमेशा और उन बच्चों के साथ खड़ा रहूँगा जो मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। बेटे आराम से पढ़ो, धैर्य से पढ़ो, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी, मैं 100% दे रहा हूँ। ठीक है, मंजिल मिले या ना मिले मुकद्दर की बात है, मेरा बहुत फेवरेट है ये बात कि मंजिल मिले या ना मिले मुकद्दर की बात है, पर अपन कोशिश ही नहीं करें फिर गलत बात है। फिर नाक 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 लेकर चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, नहीं पढ़ो तो उससे पहले ही डर जाओ, या तो फिर पेपर नहीं आया उससे पहले ही मर जाओ सोच सोच को, पेपर कसो आएगा, पेपर कसो आएगा, मर नहीं जाऊँ बाप जी, कसो आएगा तो मर जाओ। आज मरते हो तो काल मरते हो तो आज मर जाए निठ्ठारा। ठीक है, तो भाई साहब दादा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है बाबू, अच्छे से मेहनत करो, बहुत ही सरल पेपर आएगा है ना, टेस्टेबल चीज़ें देता हूँ मैं, फालतू चीज़ों में नहीं पढ़ता, इसे सिलेक्टेड क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये सोचोगे कि 70 का 70 नंबर बैठे तो भाई साहब मेरे घर रियल पेपर नहीं बनता, एक बात और बता दूँ। ठीक है, हाँ 60 नंबर तक स्पेशल पीडीएफ से पढ़ोगे, बिल्कुल ओटी क्वेश्चन की एक स्पेशल अलग दी, इसमें 2 चीज़ें स्पेशल पीडीएफ में वहाँ पे है ना, एक ओटी क्वेश्चन के लिए पीडीएफ अलग है उसमें फोल्डर में, वो अपने आप मिल जाएगी उसमें ना, और एक उसमें साथ में आपको क्वेश्चन के अलग है। ठीक है, तो वहाँ से प्रैक्टिस करो, जल्दी जाओ, अभी समय कम है, वो ऐप के अंतर्गत है और शॉर्ट वीडियो में पूरी मैंने जानकारी इसकी दे भी दी है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, नाभिक संलयन नाभिक विखंडन वाला, ये हो गया है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 वाला देख सकते हैं। यदि बेटा 99% तो इनमें से मैंने मॉडल पेपर में से लिए हैं, और तो क्वेश्चन और कुछ चीज़ें मेरे को लगी, ठीक है, बीच बीच में घुसा दी है, बस समझो। ठीक है, बीच बीच में कर दिया काम होना चाहिए यार हमारे बच्चों को जो अपने साथ जुड़े, बस और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए दादा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 हो गया। तो ये मैंने आपको, ठीक है, फिजिक्स के लिए देखिए पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर पढ़ाए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बताए। ठीक है, ये अलग तरीके से एक और बनाया है ओटी क्वेश्चन के लिए अलग से। ठीक है, लगभग क्वेश्चन जो 6 से 20 तक है वही है सेम, कोई अलग से नहीं, क्योंकि इतनी जल्दी कहाँ से लो क्वेश्चन आंसर और कहाँ अटकते फिरोगे। ठीक है, तो स्पेशल पीडीएफ नहीं लिए, स्पेशल पीडीएफ लो, जल्दी से जल्दी जाओ, मॉडल पेपर एक साथ सिलेक्ट करना। अब जो बच्चे को लग रहा है कि नहीं यार अपन तो यार 50 रुपये की बोल रहे हैं, 100 में मिले हैं, ठीक है, तो बेटा उस पूरा का पूरा सब्जेक्ट सेलेक्ट करो। आप गलती कर रहे हो, सब्जेक्ट पूरा सेलेक्ट करोगे ना तो डिस्काउंट मिलेगा। ये छोटी सी बात आप वीडियो में बताऊंगा आपके, हर कोई को बताएं, दे भैया 50 की, अब 100 दे, मेरा बाप का क्या जा रहा है, दे तेरे को बहुत जानता जल्दी था। ठीक है, जो बच्चा वीडियो पर देख रहा है उनको ऑफर मिल जाएगा अपना, आप सेलेक्ट पूरे सब्जेक्ट को करना है एक साथ ही, फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, जैसे बायो वाला है तो बायो को सिलेक्ट कर लेना है, केमिस्ट्री कर लेना है, हिंदी कर लेनी है, तो सबको सिलेक्ट करो तो ऑफर अपना आप मिल जाएगा आपको पूरे, है ना, 75% डिस्काउंट मिलेगा और तो और स्पेशल पीडीएफ फ्री मिलेगी उसमें, ये भी ध्यान रखो आप। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट आया फिजिक्स तो फिजिक्स की स्पेशल पीडीएफ ऑटोमेटिक डल जाएगी उस फोल्डर में, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बायो का भी समय पर आ जाएगा, हिंदी का भी आ जाएगा, सब कुछ। मैं तो भैया मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रखूँगा, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, जो बच्चा जुड़ना चाहे जुड़ सकता है हमारे साथ।